ये एक सनातन प्रभुत्व देश है। सनातन समाज को तय करने दीजिए कि वो क्या चाहता है। इसी देश में एक दूसरी विचारधारा भी चली। लोकतंत्र में बड़ी आबादी तय करती है क्या होना चाहिए। ये एक सनातन प्रभुत्व देश है। इसमें 100 करोड़ से अधिक लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं। लोकतंत्र में बड़ी आबादी तय करती है क्या होना चाहिए। ये इस देश का सनातन समाज था जिसने ये तय किया कि हमारा राष्ट्र एक सेकुलर राष्ट्र होगा, लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, समाजवादी विचारधारा पे हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी देश में एक दूसरी विचारधारा भी चली और वो विचारधारा आज इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक पॉपुलर धारा बनकर हमारे सामने आ चुकी है। आपका ये काम नहीं है कि आप अपने आप को इन चीजों में डालें। सनातन समाज को तय करने दीजिए कि वो क्या चाहता है। आप अपने आप को इतना सामने न लाइए कि आप ही टारगेट बन जाएं। मुझे और आपको ये देखना है कि एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीय धारा के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं और मेरी जगह, मेरा सम्मान, मेरी आज़ादी, मेरी हिस्सेदारी, ये विषय है मेरे। मूल रूप से क्या होना चाहिए, देश आज के संविधान के अनुसार रहे या देश में कोई और व्यवस्था अगर आना चाहती है तो इस पर चर्चा हो। मगर जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चर्चा पूरे समाज में होनी चाहिए। चर्चा आपका बिंदु ना बन जाए और आप उस चर्चा का बिंदु ना बन जाए। आप हमेशा यही गलती करते हैं और यही फंस जाते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात आपसे कह दी है। मुल्क और मिल्लत के सामने कभी ऐसे मुद्दे आते हैं जिन पर ईमानदारी से और खुलकर बात होनी चाहिए। मैं कई साल से यही कोशिश कर रहा हूँ। मैं लंबी बात करता रहा हूँ। अब मैंने बात को बहुत छोटा और मुख्तसर करने का इरादा किया है। मैं आपसे 1.5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट हद से हद मैं अपनी बात रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे सुनेंगे और अगर आपको उसमें कुछ वजन लगे या दिखे तो सोचिएगा और उसमें से जो निकलता हो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आपके मशवरे सर आंखों पर, आपकी तनकीद सर आंखों पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तमाम सोशल साइट्स पर ये अवेलेबल है। एक तहरीक है सोच की, एक तहरीक है सबको साथ लेकर चलने की। देखिए मैं कहाँ तक इसमें कामयाब हो पाता हूँ। मेरी कामयाबी मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।